अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव और आज हम बात करेंगे एक माहौलियात का जो स्कैंडल इस वक्त बना हुआ है इस्लामाबाद के दरख्तों की कटाई का। उसमें एक वफाकी वज़ीर बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं। ये वो कौन से वज़ीर हैं और किस तरह फंसे हैं, हम इस पर आगे चलकर बात करेंगे। और उसके साथ हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों की। ये राब्ते पहले भी होते रहे हैं, पहले दिन से होते आए हैं, आए रोज़ होते रहते हैं, आए रोज़ नई खबरें आती हैं। आज भी एक खबर आई है कि राब्ते हो रहे हैं। वो राब्ते कौन करवा रहा है और किस हद तक करवा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर आखिर में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, वो लाहौर पहुँच चुके हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी, जिनको इमरान खान ने मुज़ाकरात का और एहतजाजी तहरीक का मैंडेट दिया है, जनाब महमूद अचकज़ई साहब और जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहब, वो लाहौर में मौजूद हैं। तो उनके जो दौरे हैं वो कैसे जा रहे हैं, इन पर भी हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दरख्तों के कटाई के मामले पर। जो इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में दरख्त काटे गए हैं और इस्लामाबाद के बहुत सारे जंगलात का सफाया कर दिया गया है। वहाँ पे बिल्कुल मैदान बना दिए गए हैं, माहौलियात के हवाले से बहुत नुकसान पहुँचाया गया इस शहर को। तो उसमें जनाब एक वफाकी वज़ीर जो है, उनकी पोजीशन बहुत कंप्रोमाइज़ हो गई है। वो इंतहाई बुरे तरीके से इसमें फंस चुके हैं। वो वज़ीर कौन है? वो वज़ीर बज़ाते ख़ुद जनाब माहौलियात के सरबराह हैं। वो जो कि क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली की वजारत है, उसके सरबराह वज़ीर जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि वैसे तो बहुत करीब हैं जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के और मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इस मामले पर आके उनके पर भी जलना शुरू हो गए हैं। बतौर वज़ीर माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली उनका ये काम बनता है कि इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में दरख्तों की कटाई का वो नोटिस लें और इस पर कोई एक्शन लें, लेकिन उनके पर जलना शुरू हो गए हैं और वो इस मामले पर बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ तो उनको अपना जो उनका किरदार है, जो फ़र्ज़ है उन पर आयद है बतौर वज़ीर मौसमियाती तब्दीली के, कि उनको इसके पर एक्शन लेना चाहिए, वो किरदार अदा करना है। और दूसरी तरफ उनका सामना है बहुत ही ताकतवर लोगों से, जो कि इन दरख्तों की कटाई के ज़िम्मेदार हैं और जो नून लीग को उन्होंने फेस दिखाना है वो भी है। तो इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनको करना क्या चाहिए। माजरा कुछ यूँ है कि मुसद्दिक मलिक साहब, जो कि इंतहाई कम्पिटेंट, इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई बहुत ही काबिल किस्म के शख्स हैं, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को और न सिर्फ मुस्लिम लीग की हुकूमत को बल्कि पाकिस्तान को बहुत मौके पर फ़ायदे पहुंचा चुके हैं। वो मुस्लिम लीग नून के बहुत अच्छे तर्जुमान हैं, बहुत अच्छी वकालत करते हैं टीवी शोज़ में, जहाँ उनको भेजा जाए, जहाँ उनको बात करनी पड़े, बहुत अच्छे दलाइल से बात करते हैं। और उनके पास इल्म का एक ख़जाना है, उनके पास तजर्बे का एक ख़जाना है। वो दुनिया भर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सऊदी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है वो उनकी फ़ैन है। और जब पिछले साल यहाँ पर सऊदी डेलीगेशन एक आया था, तो उसके जो सरबराह थे, उनके सरमायाकारी के वज़ीर, वो इतनी वो तारीफ़ें कर रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब की कि वो उनको कहते थे कि इंतहाई काबिल शख्स हैं। और ये हैं भी, हमने देखा है बहुत सारे मामलात पे मुसद्दिक मलिक साहब ने इंतहाई अहम जो है काम किए हैं। और लेकिन ये है कि अब आके मुसद्दिक मलिक साहब जनाब फंस गए हैं। हुआ कुछ यूँ कि वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के वज़ीर थे और अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बहुत अच्छे नए नए इनिशिएटिव लेके आ रहे थे। वो पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल में के जो डोमेन्स हैं उनमें भी। लेकिन फिर उनको अचानक हटा दिया गया। उनको अचानक क्यों हटाया गया, इसके पीछे भी कोई कहानी है, वो किसी दिन फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उस वजह से मुसद्दिक मलिक साहब अब डर गए हैं। अब उनके पास है माहौलियात की वजारत, मौसमियाती तब्दीली की वजारत, जो कि ज़िम्मेदार है पूरे मुल्क के माहौल में को बेहतर रखने की। लेकिन जो उनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद में जो इतने बड़े दरख्त काटे गए हैं, उस पर वो कोई एक्शन लेने से कासिर है। क्योंकि एक तरफ हैं जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब, जो कि चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, और उनके ऊपर बैठे हैं जनाब मोहसन नकवी साहब। क्योंकि ये जो CDA है, ये डायरेक्टली आता नहीं है माहौलियात की मिनिस्ट्री के अंडर, ये तो आता है वजारत दाखिला के अंडर। और वजारत दाखिला के वज़ीर हैं जनाब मोहसन नकवी साहब, जिनको पाकिस्तान भर जानता है कि उनके बड़ी बड़ी जगहों पर रबते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर रबते हैं। और उनको एक फेवरेट बॉय का नाम दिया जाता है कि बहुत ही जो है ताकतवर लोगों ने उनको यहाँ पे बिठाया हुआ है।
और उसके साथ जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी नून लीग के और शहबाज शरीफ साहब के लाडले हैं और उनके ख़िलाफ़ बात करना कोई आसान काम नहीं है। तो और उसके अलावा वो भी उन बड़ी जगहों के करीब हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ के मौसम नकवी करीब हैं, और वो भी बहुत ताकतवर शख्स हैं। तो अब जनाब जो बैरिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वो बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस मामले पर क्या करें। जहाँ पे एक तरफ हमें उनके कुछ करीबी लोगों ने बताया कि एक तरफ वो इस पर एक्शन लेना चाह रहे हैं कि वो इसके दरख्तों की कटाई के मामले में कुछ अपना किरदार अदा करें और जो शहरियों के कंसर्न हैं उनको एड्रेस करें, लेकिन दूसरी तरफ कोई एक्शन लेते हुए वो डरते भी हैं। तो उन्होंने डरते डरते पहले तो कुछ 4-5 दिन खामोश रहे। कल वो कुछ एक्शन में आए और उन्होंने कुछ तो देखना शुरू किया, कुछ अपने लोगों करीबी लोगों से उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ एक स्ट्रेटजी सी डिवाइस की और आज उन्होंने वजारत मौसमियाती तब्दीली में एक इजलास बुलाया, जिसमें मौसम नकवी साहब ने तो आने की वो ज़रूरत नहीं समझी। वो क्यों जाएंगे जी, वो मुसद्दिक मलिक साहब से बहुत ऊपर की चीज़ हैं वो तो इजलास में नहीं गए। लेकिन अलबत्ता उनके जूनियर वज़ीर जो हैं, जो तलाल चौधरी साहब नून लीग के हैं, वो चले गए। ज़ाहिर है मुसद्दिक मलिक उनके कुलीग हैं, तो उन्होंने इजलास बुलाया हुआ तो वो मिनिस्ट्री की नुमाइंदगी करने गए। वहाँ पे मोहम्मद अली रंधावा साहब भी आए थे और हमें बताया गया है कि वहाँ पे उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है CDA ने, और उन्होंने मिनिस्टर साहब को बताया है जी कि हमने जो दरख्त हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे काटे हैं, जो कि पहले दिन से CDA के वर्जन है कि हम इसलिए दरख्त काट रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोलन एलर्जी का बायस बन रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि इसकी जगह हम नए दरख्त लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लगा रहे हैं, और जल्द इस्लामाबाद दोबारा सरसब्ज़ हरा-भरा शादाब हो जाएगा। ये उन्होंने लॉलीपॉप दिया है मुसद्दिक मलिक साहब को, जिसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब ने इत्मीनान का इज़हार किया है और इजलास बर्खास्त हो गया है, और इस्लामाबाद के शहरियों और पाकिस्तान के शहरियों का जो है मुकदमा वो इस तरह ठप हो गया अगेन, क्योंकि हमारा जो माहौलियाती तब्दीली का वज़ीर है वो इस वक्त ख़ुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है और वो फंसा हुआ है, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अब आगे देखेंगे कि CDA कितने दरख्त लगाता है, कितनी मकदार में लगाता है और कितने वक्त में लगाता है, और इस्लामाबाद कैसे दोबारा हरा भरा होता है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे तो जहाँ पे दरख्त काटे गए हैं वहाँ पे तो सड़कें निकाली जा रही हैं और नई रिहायशी कॉलोनियाँ बन रही हैं। तो ये लॉलीपॉप से मिले हैं। अब देखेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद जो हमारी नई जनरेशन होगी वो उसको इस्लामाबाद कैसा मिलेगा। लेकिन आज बहरहाल इंतहाई अफसोस हो रहा है मुझे खुद ज़ाती तौर पर कि माहौलियाती तब्दीली के जो वज़ीर हैं वो इतने बेबस हैं कि वो अपने ही मामले पर कुछ कर नहीं सकते। दूसरी खबर हमने आपसे डिस्कस करनी है वो इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के असर नौ राब्तों से। एक खबर सामने आई है कि जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, बेसिकली तो वो इस्टेब्लिशमेंट के रुकन हैं, वो एक जानी पहचानी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा शख्सियत हैं, जिनको जो खुद इकरार भी करते हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से रबते हैं। उनके हवाले से खबरें सामने आई हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में सुलह करवाने की एक नई कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि वो नवंबर में, गालिबन 24 नवंबर की तारीख थी जब वो इमरान खान से मिले थे आखिरी दफ़ा, और बकौल बैरिस्टर साहब के उनको इमरान खान ने कहा था कि आप अगर रास्ता मार कर सकते हैं तो करें, और उस हदायत के तहत वो अब सुलह की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुलह की कोशिश किस हद तक कामयाब होती है या नहीं होती है, ऐसी पहले भी कई कोशिशें हो गई हैं। हम आलमोस्ट रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे रोज़ बात कर रहे होते हैं जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात का ये होगा, मुज़ाकरात का वो होगा, लेकिन अभी तक कोई नतीजा खेज़ चीज़ सामने नहीं आई। बैरिस्टर सैफ भी पहले कोशिश कर चुके हैं, और कई नुमाइंदे अली अमीन गंडापुर भी कोशिश कर चुके हैं, और कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बात बनती नज़र नहीं आई। अब देखते हैं कि बैरिस्टर सैफ ने जो ताज़ा तरीन बयान दिया है वो कहाँ तक जाता है और उसका क्या मतलब है, क्योंकि बैरिस्टर साहब आजकल काबीना से भी आउट हैं, और जब काबीना में थे तो उन पर बहुत सारे लोग एतराज़ात करते थे, और PTI के लोग कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे काबीना में रखे गए हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलते हैं। बहरहाल अगर इससे इमरान खान को या PTI को या मुल्क को कोई फ़ायदा होता है तो अच्छी बात, उनको कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं उनकी कोशिश कामयाब होती है या महज बयानबाजी तक रहती है, और वो भी मे भी हो सकता है, ये भी एक चांस है कि तवज्जो हासिल करने के लिए या अपनी अहमियत को जताने के लिए ये बात कर रहे हो। बहरहाल इसके बारे में भी वक्त बताएगा कि आगे चल के क्या होता है। अब आखिर में हम बात करेंगे सुहेल आफरीदी के दौरे कराची की, और महमूद खाना चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के दौरे लाहौर की। तो हुआ कुछ यूँ है कि आज सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो पहुँचे हैं कराची, और सिंध हुकूमत ने एक बहुत ही अच्छे जज्बे का इजहार करते हुए उनका रिवायती इस्तकबाल किया है। वहाँ पे सईद गनी साहब जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वो वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट पे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, उनको अजरक पहनाई, उनको सिंधी टोपी पहनाई और उनको वेलकम कहा सिंध की धरती पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
इंतहाई अच्छी बात है। हमारे तमाम सियासतदानों को ऐसा करना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे को खुश आमदेद कहना चाहिए, एक दूसरे के पास जाना चाहिए। इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और इसी से पाकिस्तान में अमन आएगा और मोहब्बतें फैलेंगी। और ये बहुत ही अच्छा जो है एक अमल था सईद गनी साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और उनकी हुकूमत का। तो उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जब सड़क पर निकले तो फिर सड़क पर काफ़ी उन्होंने रश समेटा। बहुत ज़्यादा तादाद थी पीटीआई के कारकुनों की आज जो आज बाहर निकली है। और उस तरह तो नहीं है जब इमरान खान निकलते थे तो एक ज़माने में बड़ा उनका होता था, लेकिन ये भी कम नहीं थी आज के हालात में जो पीटीआई ज़ेर ताब है और जिस तरह उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इतने लोग निकल रहे हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी खबर है पीटीआई के लिए। और सुहेल आफरीदी साहब मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं, उनका अच्छा इस्तकबाल किया जा रहा है, वो लोगों को बाहर निकाल पा रहे हैं, लोग उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, उनके नारों का जवाब दे रहे हैं। और इसी सब से मुतासर होकर कल उन्होंने एक बड़े जलसे का भी ऐलान कर दिया और पीटीआई क्लेम करी है कि वो बहुत बड़ा जलसा करेगी कराची में। देखेंगे कितना बड़ा जलसा होता है, लेकिन अभी तक जो है वो इनकी कोशिश कामयाब रही है और मेरा ख्याल है कि जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाह रहे थे वो उन्होंने किया। और यहाँ पर एक मरतबा फिर तारीफ़ बनती है सिंध में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, जिन्होंने पंजाब के बरक्स वहाँ पे थोड़ा बहुत तो पुलिस की तरफ से रुकावटें डाली गई, लेकिन उस तरह से तशद्दुद और वो रास्ता नहीं अपनाया जो कि पंजाब में हुकूमत ने अपनाया था। अब पंजाब में कल जब गए थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब जीटी रोड से पंजाब में दाखिल हुए थे और वो लाहौर गए थे, तो रस्ते में उन्हें हर मोड़ पर रुकावटों का सामना करना पड़ा। उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, उनको बार बार रोका गया, उनको नमाज तक नहीं पढ़ने दी गई, बहुत तंग किया गया, लेकिन फिर भी बिलाकर वो लाहौर पहुँच गए। और हालांकि वो कोई बहुत बड़ा वो जलसा जुलूस भी नहीं था, उनके साथ कोई मजमा भी नहीं था, चंद गाड़ियाँ थी, कुछ 2-3 दर्जन गाड़ियाँ थी, तो लेकिन उसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने बड़ा बुरी तरह उनका सलूक किया और वो पहुँच गए। और वो आज भी उन्होंने भी बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा लाहौर में, मुख्तलिफ़ मकामात पर गए, लोगों से मिले और उन्होंने भी कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे किए हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई की जो स्ट्रेटजी थी कि एक तरफ कराची में अगर स्ट्रेटजी थी, अब ये तो पीटीआई को पता होगा कि उन्होंने इसको बाकायदा स्ट्रेटजाइज़ करके एक तरफ सुहेल आफरीदी को भेजा और एक तरफ महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास गए, ये दोनों पैरेलल जो है अपने मुहिम्मात चला रहे हैं, लेकिन जो भी है दोनों कामयाब रहे हैं और इसका बज़ाहिर हमें लग रहा है कि पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है और वर्कर्स की कुछ ना कुछ मोबिलाइजेशन हुई है, वर्कर्स बाहर निकले हैं। अब यहाँ पे हुकूमत को हम एक एडवाइस करना चाहेंगे कि जहाँ वो इस तरह दबाने के लिए और जो क्रैकडाउन चल रहे हैं या जो इनकी ख़बरों को सामने नहीं आने दिया जा रहा, इनकी एक्टिविटीज़ को उस तरह से कवरेज नहीं मिल रही और वो कर रहे हैं एलिमेंट्स उनको अप्लाई कर रहे हैं और उस रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें तशद्दुद या दूसरे हरबे आजमा रहे हैं, बेहतर है कि बैठ के बातचीत कर ली जाए। ठीक है, अगर लोग कुछ हैं पीटीआई के साथ निकल रहे हैं तो उनको मौका दें और अपनी परफॉर्मेंस कारकर्दगी तो पंजाब में हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, मरीम नवाज़ की हुकूमत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रही है, बहुत ही अच्छे इकदाम कर रही है, अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो एक तरफ आपकी कारकर्दगी है, दूसरी तरफ जलसे जुलूस एहतजाज है, तो उनको करने दें, एहतजाज कितने दिन कर लेंगे, तो उसमें बाद फैसला वहाँ पर छोड़ दें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए मुतफिक हो जाएं किसी एक नुक्ते पर और आगे बढ़ें। ये जो राब्ते हुए हैं अगर ये वाकई हुए हैं तो इनको कामयाब बनाएं और अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र करें पीटीआई को, या ऑफ़र नहीं भी करते तो उनके साथ कुछ इस किसी चीज़ पर लेके आए, उनसे बातचीत करें और मामले को ख़त्म करें। आप खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।